वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बिहार बोर्ड का यानी इंटर का 2023 के लिए हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि 35 के 35 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, आपके आर्ट्स एग्जाम 2023 के लिए। और अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इसी चैनल पे बने रहें। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे वैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वही सभी प्रश्न इस चैनल पे बताए जाएंगे, तो इस चैनल पे आप बने रहें। ठीक है, और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी प्रश्न को आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन जो थे वो सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव। ठीक है, शिव जो थे फ्रेंड्स वो क्या थे, तो सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, साहित्य। ठीक है, साहित्य जो है वो क्या नहीं है, तो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न क्या है 3 नंबर, तो पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ठीक है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ठीक है, यानी उत्खनन किया गया। तो 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, 1921 में। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि किनके द्वारा हड़प्पा को उत्खनन किया गया था। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था फ्रेंड्स वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ओके, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण में, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर में, ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तर में और ऑप्शन नंबर डी है मध्य भारत में। ठीक है, तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर में। ओके, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो पश्चिमोत्तर में हुई थी। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न क्या है 5वां नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 नदियों का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोथल जो है फ्रेंड्स वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, इसका राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ओके, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था फ्रेंड्स वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। ठीक है, आपको कनिष्क की राज्यारोहण तिथि बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। यहाँ पे ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था,
तो अशोक ने किया था, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो प्रश्न है 10 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, मौर्य वंश का, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मौर्य वंश, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो प्रश्न है 11 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हर्यक वंश से, ठीक है। 11 का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन नंबर डी है महर्षि वेदव्यास। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102वें, ठीक है। 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ठीक है, तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, ओके। 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, यानी ये तीनों ने, ओके, इन सभी ने, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 15 नंबर, प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गांधारी, ठीक है। दुर्योधन की जो माँ थी फ्रेंड्स वो कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप का जो संबंध है फ्रेंड्स वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या है? बौद्ध गया में, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर में। तो इसका जो सही आंसर है 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो बोध गया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। 18 का सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वान भट्ट ने कादम्बरी में कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपात का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ठीक है, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 84,000, ठीक है। 20 का सही आंसर है 84,000। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ओके, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है फ्रेंड्स वो कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 22 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी कपिल वस्तु। ठीक है, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कपिल वस्तु में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, अलबरूनी भारत में जिन शताब्दी में आया था वह थी। ठीक है, अलबरूनी भारत जिस शताब्दी में आया था वह कौन सी शताब्दी थी? ठीक है, आपको ये बतानी है। तो 24 का सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 11वीं शताब्दी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ठीक है, तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी का। ठीक है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलबरूनी का। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, 26 नंबर क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। ठीक है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। तो प्रश्न क्या है 28 नंबर, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आपको बताने हैं कि तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए है कबीर का, ऑप्शन बी है नानक का, ऑप्शन नंबर सी है रैदास का और ऑप्शन नंबर डी है मीरा का। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नानक का। ठीक है, यानी गुरु नानक का। ओके, तलवंडी जो है इनका जन्म स्थान है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आइन ए अकबरी किसने लिखा फ्रेंड्स? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे थे। तो वे कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो बात क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब आते जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइम को देखते हुए हमारी टीम के द्वारा यानी हमारे शिक्षक के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा PDF तैयार किया गया है। ठीक है, एक ऐसा PDF तैयार किया गया है जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस PDF में आपको वैसे प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वही प्रश्न आपको इस PDF में मिलेंगे। तो इस PDF का जो है सो कुछ चार्जेस हैं। अगर चार्ज का बात किया जाए तो वैसे तो इसका प्राइस तो 300 रुपीज़ है, बट आप लोगों के लिए मैं 300 नहीं मात्र 149 यानी 149 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को चाहिए PDF तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप WhatsApp में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जिसको चाहिए वही मैसेज करेंगे और कोई भी अलग टॉपिक के लिए कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए तो ही मैसेज या फिर कॉल करेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो मैं नंबर बता देता हूँ। तो नंबर है 7274800891। ठीक है, ये नंबर है आप लोगों के लिए। आप इस नंबर पे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तभी आप कॉल करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।